जैसे भगवान में मंदिर में जाते हो, बड़े बड़े मिठाई के डब्बे लेकर के, टोकरियां लेकर के और रखते हो और ले जाते पुजारी जी और घंटी बजा करके तुलसी दल डाल करके एक चुटकी निकाल कर रखते हैं और सब तुम्हें वापस कर देते हैं, पकड़ लो। पहले ये पदार्थ था और अब ये प्रसाद हो गया। पहले विनाश भी कर सकता था, अब तुम्हारे जीवन का सर्वांगीण विकास करेगा ये प्रसाद। कभी चला था इस देश और दुनिया में, आपने देखा होगा कितने वाद आए। कभी फांसीवाद था, कभी समाजवाद रहा, कभी साम्यवाद रहा, आज धर्मवाद है। पर यह केवल वाद भी खतरनाक है, इसको समझ लेना ध्यान से। केवल वाद नहीं चलता। धर्मवाद का मतलब क्या है? इतनी कथाएं, इतनी पूजा हो रही है, चारों तरफ मंदिर बन रहे हैं, चारों तरफ लोग खड़े हो रहे हैं, पर मौलिक धर्म गायब है। कैसे रक्षा करोगे अपनी? तुम्हारे इस जागरण का विरोध नहीं करता, मैं तो सहयोग करता हूं, बरसों से लगा हुआ हूं कि तुम जगो अपने संस्कृति के प्रति। पर अगर तुम केवल ऐसे ही जगे, तुम्हारे भीतर में अपने शास्त्रों के प्रति, अपने संतों के प्रति, अपने वेदों के प्रति अगर गवेषणा, उनकी गरिमा और महिमा को न समझा, उसे पढ़ा नहीं, तो केवल ये धर्म का ढोंग प्रचार तुम्हारी रक्षा कभी नहीं कर सकता। ये झंडे और डंडे तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। आज तुम्हारे पास झंडे और डंडे हैं, कल किसी और के पास शक्ति होगी, तुम्हारे झंडे बदल दिए जाएंगे। पर संस्कार अगर तुम्हारे भीतर हुआ, पर अगर वास्तव में शकुंतला के बेटे की तरह, भरत की तरह बचपन में ही शेर के दांत गिनने वाले तुम्हारे बच्चे बच्चियां हो गईं। 5 वर्ष की आयु में ध्रुव और प्रहलाद की तरफ भक्ति और ज्ञान की पराकाष्ठा पर जाने वाले तुम्हारी संतानें हो गईं। मदालसा के पुत्र की तरह सेल्फ रियलाइज पर्सनालिटी अर्थात आत्मज्ञानी अगर तुम्हारे संतानें हो गईं। अलर्क 7 वर्ष की आयु में आत्मज्ञानी बन गया। एक माता मदालसा ने आत्मज्ञानी बना दिया। भारत इससे दूर भाग रहा है। मुझे अच्छा लगता है, ये धार्मिक आयोजन अच्छे लगते हैं, पर अगर इन आयोजनों में प्राण नहीं फूका गया तो ये आयोजन चूचू के मुरब्बे साबित होंगे कुछ समय के बाद। अर्थ हुए तो कभी लाहौर की छाती पर भी बैठ करके तुम्हारी भागवत हुआ करती थी, कभी पेशावर की सड़कों पर भी बैठ करके गणपति के पूजा हुआ करते थे, कभी काबुल में तुम दुर्गा पूजा मना लिया करते थे, कभी मां ढाकेश्वरी के यहां कर लिया करते थे। कहां हो? अब कहां मनता है? क्या कमी रह गई? कोई पूजा की विधि में कमी रह गई थी? अगरबत्ती कम पड़ गई थी? मंत्र कम पड़ गए थे? नारियल कम पड़ गए थे? चुनरी कम पड़ गई थी? क्या कमी पड़ गई? कहां गया भारत? क्या ये चिंतन करने का समय नहीं है आपके पास? पर नहीं करोगे। और तुम चाहोगे कि तुम्हारी ही तरह बोले कोई महापुरुष, कभी नहीं बोलेगा। कोई चमचा नहीं है तुम्हारा महापुरुष। व्यासपीठ पर बैठ करके भारत की रक्षा की बात, मानवता की रक्षा की बात, सनातन संस्कृति आगे बढ़े, मनुष्यों के बीच सद्भाव हो, यह पृथ्वी हरी भरी हो, इसके लिए ही संत बोलेंगे। एआई टेक्नोलॉजी का जनक जेफरी, उसने लिखा है, एआई टेक्नोलॉजी, उसने लिखा है कि ये टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा खतरनाक दुनिया के लिए साबित होगा अगर मनुष्यों ने अपने आत्मा से परिचय नहीं किया, आत्म परिचय प्राप्त नहीं किया। दूर दूर हो जाओ, अलग अलग हो जाओ, सब एक साथ मत बैठो। एक साथ बैठोगे तो बात करोगे, बिल्कुल 5-5 मीटर की दूरी पर बैठो, कोई दोस्ती नहीं। जिसने एआई टेक्नोलॉजी को बनाया, सुनो भारत के नौजवानों, सुनो बेटियों, जिनको बड़ी टेक्नोलॉजी, मैं टेक्नोलॉजी जानती हूं, मैं तो टेक्नोलॉजी पर विश्वास करती हूं, मुझे धर्म नहीं आता, ये पाखंड नहीं आता। सुनो,
उस जाफरी ने लिखा कि अगर आत्मिक नहीं हुए, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, शरीर तक ही सीमित रहे, तो ये टेक्नोलॉजी पूरे विश्व के विनाश का कारण बनेगी। क्या तुम आत्मिक बन रहे हो? बोलो। ये हनुमान चालीसा देह से मन और मन से आत्मा तक की यात्रा है। हम देह बुद्धि में बैठे हैं। इस देह बुद्धि से उठकर मन की मलिनता का विनाश कर। पर उस मन की मलिनता को विनाश करने का तरीका क्या है? तो हनुमान चालीसा का प्रथम मंगलाचरण ही बता रहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु चरण सरोज रज। सरोज सरसी जायते इति सरोज। कीचड़ में जो पैदा ले, पर जिसको कीचड़ छू न सके उसको सरोज कहते हैं। तुम भी समाज में ऐसे ही रहते हो। तुम्हारे भी 2 हाथ 2 पांव, नाक कान, ये कपड़े, ये खाना, ये फल तुम भी खाते हो, और गुरु और संत भी समाज में ऐसे ही चलते हैं। अरे करने दे भाई, छोड़ दे, उनसे मुझे डिस्टर्ब नहीं है। वो माता को, वो तो मैया है, उनकी भावना से मुझे कोई तकलीफ नहीं। तुम जो जानते हो वो जब इधर उधर करते हैं तो लगता है तुम ऐसे करोगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। वो तो मैया है, वो जो सीखा उन्होंने आस्था कि गुरु को प्रणाम करते हैं, संत को प्रणाम करते हैं, हनुमान चालीसा की कथा हो रहे, व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद मिलता है, वो कर रही हैं और उनको मिल भी जाएगा जितना मिलना है। 1% मैंने कहा है, 1% लाभ तो सबको यहां मिलेगा, लेकिन 100% मिल सकता था। तो मैं ये कहने आया हूं, 1% पे मान क्यों रहे हो? किसी दिन श्री कृष्ण और राम मिल जाएं और कहे क्या चाहिए, तो इधर उधर की कोई चीज मांग मत लेना। हमारे ब्रज में कहते हैं श्री कृष्ण मिल गए, अब बोले क्या चाहिए, तो कुछ इधर उधर का सामान मत मांग लेना, नहीं तो दे करके पीतांबरी झाड़ के चल जाएंगे कि है बिरने छूटा भैया, जान छूटे। क्यों? बोला वो तो कुछ भी देने को तैयार है, बस भक्ति देने को तैयार नहीं। क्यों? बोला अहम भक्त पराधीनो, भक्ति के अधीन हो जाते हैं। और दुनिया में अधीन कौन होना चाहता होगा? गुलामी कोई नहीं करना चाहता, पर भक्त के अधीन में भगवान को रहना पड़ता है। तुम जो जो मांगते हो दे करके बोलते हैं पिंड छूटा इससे, अब जाओ तुम समझो। धन तो दिया, पर उस धन के पहाड़ पर बैठ करके जो ज्वालामुखी फूटेगी परिवारों में और तुम्हारे हृदय में अशांति, उसका जिम्मेवारी मैं नहीं लेता। श्री कृष्ण कह के चले जाते। प्रभाव तो देगा, पर उसी प्रभाव के कारण पागल होकर मार दिए जाओगे किसी दिन। बोला उसकी गारंटी मैं नहीं लेता, जाओ। पर भक्ति नहीं देती, भगवान भक्ति नहीं देते। सबसे कठिन भक्ति। मुक्ति भी एक बार दे देंगे, जाओ मरने के बाद मुक्त कर देंगे, सियोनी में नहीं आओगे, पर भक्ति नहीं दूंगा। भक्ति बड़ा कठिन है। बिना प्रेम के नाही मिले नंदलाला, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं जो जाननिहारा। भगवान राम के इतने बड़े दूत हनुमान जी और भगवान राम जो उनके मालिक हैं, वो क्या कह रहे हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं जो जाननिहारा। राम ही केवल धन प्यारा, राम ही केवल कपड़ा प्यारा, राम ही केवल प्रभाव प्यारा ना, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हूं जो जाननिहारा। जान लो, जो लोग जानने वाले हो, किसी दिन रोट नहीं दे पाए तो नाराज नहीं होंगे। रामनवमी पे अगर गुड़ और आटे का सामान नहीं चढ़ा पाए, राम जी नाराज नहीं होंगे। कब हनुमान जी रोट बना के चढ़ाए? राम नाम भी केवल लेते रहोगे तब भी मामला ठीक से बन जाए, मुझे लगता नहीं। अगर बनता तो हनुमान चालीसा में ये ना लिखा होता, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया तो बहुत लोग हैं।
पर इसके आगे प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीतामन। पर राम काज के लिए त्वरा कहां है आप में? तो ये अनुष्ठान तो हो रहे हैं भारत में, पर काज नहीं हो रहा, राम काज नहीं हो रहे। और हनुमान जी अनुष्ठान की ओर कम ध्यान देते हैं, राम काज पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हनुमान जी जब निकले वहां से तो फिर ध्यान इत्यादि कहीं नहीं लगाया, उलट पलट लंका सब जारी। बोला जो है वही है, अब यही हवन है हमारा। अब कहां से नारियल लाऊं महाराज, और कहां से चावल और तिल लाऊं? आज यही हवन करने का मन कर रहा है। वैसा हवन किया कि उलट पलट लंका सब जारी। और राम जी को बड़ा पसंद आया, बोला बहुत बढ़िया हवन था ये। ऐसी अग्निहोत्र हमको कोई दिया नहीं महाराज, हनुमान जी ऐसे ही दिया करो बीच बीच में। तो राम काज और राम नाम में थोड़ा डिफरेंस उत्पन्न हो गया भारत में। हम कहीं ना कहीं से केवल और केवल अनुष्ठानों की तरफ भाग रहे हैं। अनुष्ठान बुरे नहीं है, फल देते हैं, पर याद रखो तुम्हारे द्वारा किए गए पापों का समन हो सकता है, मैं मानता हूं, पर पाप समन हो जाएंगे। पर इसके बाद पाप नहीं करोगे, फिर दुख नहीं होगा। केवल अनुष्ठानों में रहना और सद्गुरु के वचन को पालन करके हनुमान जी की तरह काम करना, इन दोनों में इतना अंतर है। एक तो तुम्हारे पापों को मिटा देगा, पर दूसरा सद्गुरु की कृपा अगर तुम्हारे ऊपर हुई तो पाप करने की प्रवृत्ति को मिटा देंगे। और पाप करने की प्रवृत्ति मिट गई तो दुख तुम्हारे जीवन में आएगा ही नहीं, कि पाप के कारण ही दुख आते हैं। तो तुम प्रवृत्ति नहीं मिटाना चाहते, तुम अनुष्ठानों से अपने पापों को छोटा मोटा मिटाना चाहते हो। उसके बाद क्या होगा कालिया? कल क्या होगा? रात को फिर, दिन को फिर, परसों फिर, क्योंकि मन तो वही है, श्री गुरु चरण सरोज रजा, और निज मन मुकुर सुधार तो हुआ नहीं। पंडित जी हाँ, थोड़ा देखिए तो ऐसा करिए कि दुश्मन का सफाया हो जाए, पढ़ दीजिए मंत्र। पंडित जी हैं, थोड़ा ऐसा लक्ष्मी यंत्र मारिए कि हो जाए। ठीक है, भगवान सहायता करेंगे, अनुष्ठान सहायता करेगा, पर परिश्रम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। परिश्रम तुम करोगे, अनुष्ठान भी तुम्हारी सहायता करेगा, पर सद्गुरु अगर तुम्हें मिल गया तो तुम्हारा परिश्रम रावण की तरह नहीं होगा, हनुमान जी महाराज की तरह होगा, राम की प्राप्ति के लिए होगा। परिश्रम तो रावण भी कर रहा था, गुरु विहीन। उससे ज्यादा परिश्रमी कौन था? कैसे कैसे सुभट्ट रखा हुआ था, समुद्र के तट पर बसा हुआ साधारण व्यक्ति तो पहुंच भी नहीं सकता था रावण के राज में। जब राम जी को इतनी परेशानी भई, पुल बांध के जाना पड़ा, नल नील जैसे इंजीनियर बनाने पड़े, लाने पड़े, तो साधारण व्यक्ति क्या पहुंचता होगा वहां पर बताओ। इतना पुरुषार्थी था, कैसे सैनिक थे, कितना परिश्रम था, पर दिशा विहीन। दिशा ठीक नहीं था, मोटिव ठीक नहीं था। व्हाट्स योर प्रोसेस, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव, इट्स मोर इंपॉर्टेंट। मोटिव क्या है? आपका मोटिव ठीक है कि नहीं है? आपका उद्देश्य ठीक है कि नहीं है? हनुमान चालीसा हमें उद्देश्य में अनुप्राणित करता है। मिलेगा सब वही, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अरे राजपद दिया कि नहीं हनुमान जी ने? राजा बनाया कि नहीं? धन दिए कि नहीं? डर के मारे जो पहाड़ पे बैठा रहता था उसको राजा बनवा दिया। पर पहले क्या किया? राम मिलाए, राम मिलाए
राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, और लंकेश्वर भय सब जग जाना। दो को राज दिया हनुमान जी ने, पर दोनों को राम जी का पहले बनाया। और राम कौन है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कहती है रामो विग्रहवान धर्म। श्री राम कौन है? विग्रह में धर्म, चलते फिरते धर्म है। अर्थात विभीषण और सुग्रीव को हनुमान जी सदगुरु के रूप में पहले धर्म से युक्त किए, पहले धर्म प्राण बनाया, पहले आध्यात्मिक बनाया, और उसके बाद राम मिलाए राजपद दीन्हा। अब तुम स्कूटी के लिए मर रहे हो, कई लोग स्कूटी के लिए मर रहे हैं, गुरु जी स्कूटी नहीं मिल रहा है, उनको राज मिल गया। पहले राम से तो मिलो। राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, सब जग जाना, सब जग जाना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, और निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज। कभी कभी पूछते हैं गुरु की पहचान कैसे करें? हनुमान जी ने गुरु की भी पहचान करा दी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, निज मन मुकुर। श्री गुरु चरण सरोज सरोज। जो इस संसार के कीचड़ में रहते हुए भी अनासक्त रहे, महलों में रहता हुआ दिखे कि महलों में रहता है, पर महलों के प्रति एक क्षण की आसक्ति जिसके जीवन में न हो। जो दिखे कि काफिले तो लेके चल रहा है, पर कहीं कोई आसक्ति न हो, 1 मिनट में बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके और हरि नाम धुन जो करने लगे। श्री गुरु चरण सरोज। जो इस प्रकार की भावना जीवन में रखता हो, 1 मिनट में उठ, नहीं लेना, जा, नहीं करना, निकल, 21 सेकेंड में। अरे गुरुजी बड़ा नुकसान हो जाएगा, आप समझ नहीं रहे हैं, बरसों बाद इतना माहौल बना है, इतना सब व्यवस्था किए हैं, ये आदमी को लाए हैं, ये चाहेगा तो ये बना देगा। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जारो आपनो तो चलो हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ऐसी भावना तो श्री गुरु चरण सरोज रजा। ये पढ़ते पढ़ते जिंदगी निकल गई कितनों की। महाराज जी हैं, हम 108 बार हनुमान चालीसवा के पाठ करत हैं। अच्छा, हालत कैसन है? बड़ा खराब चलत है। काहे भैया? तो बोला दुरंतो एक्सप्रेस बन गए हैं महाराज जी। आजकल तो कोई नया एक्सप्रेस है, वंदे भारत, तेजस। श्री गुरु चरण सरोज
श्री कृष्ण एक सौ आठ। हनुमान जी दुबले हो गए थे तुम्हारे ये हनुमान चालीसा सुने बिना, बुखार आ गया था उनको, अच्छा नहीं लग रहा था कि 108 बार गाया नहीं, हमको अच्छा नहीं लग रहा। ऐसी हनुमान चालीसा किसको ठग रहे हो, किसको प्रवंचित कर रहे हो? ये आत्म प्रवंचना है स्वयं से। इससे तो अच्छा होता किसी सच्चे सदगुरु के शरण में बैठकर और कहते, गुरुदेव भगवान आज दास पर कृपा करे नाथ, आज हनुमान चालीसा के एक कौर शब्द का अर्थ आज दास के हृदय में प्रविष्ट करा दे, ताकि जीवन शुद्ध हो जाए और जीवन भर आपके चरणों की सेवा करता रहूं, राष्ट्र की सेवा करता रहूं, सनातन की सेवा करता रहूं। कभी गया, कभी पूछा नहीं। वो तो अलग महाराज जी, हाँ हम ना हनुमान चालीसा तो हम बहुत पढ़ते हैं। अच्छा, हाँ 20 साल हो गया। हम क्या अच्छा 20 साल से एक दिन में नहीं छूटा महाराज, आपका छूट गया होगा। हम क्या हाँ हमारा तो रोज छूट जाता है। पर हालत कैसी है आपकी? मैं आप पर कोई टिप्पणी करने नहीं आया, मुझे शौक नहीं इतनी दूर से आऊं आपके पास बैठूं और ये 1000 लोग बैठे हो और आपके ऊपर टिप्पणी कर दूं। हमारा तो लाभ इसमें है कि आपकी जय जयकार करूं। वारे भैया कैसे भगत बैठे हैं, कैसे सुंदर श्रोता बैठे हैं, ओ हो, ऐसा श्रोता तो मैंने आज तक देखा नहीं। और जीवन में कोई तुमसे धर्म न हो पाए बेटा तो दान महाकल्याण, कुछ आके दान कर दो। तो ये कहने में तो हमारा लाभ हो जाता, 2-4 रुपया तुम चढ़ा देते। नहीं चाहिए, तुम्हारा रुपया तुमको मुबारक। तुम तो हनुमान जी के मंदिरों में भी जाते हो इतने बड़े माला लेकर के और इतने बड़े डलिया लेकर के, तो हनुमान जी मुंह छिपा लेते हैं। बोला वो आवत है, अंगद से कह रहे हैं आवत है। बोला का कहते है? बोला आवत है 5 डलिया प्रसादी लेके 10,000 रुपया के और 10,000 करोड़ के ठेकेदारी मांगत है। बोला जल्दी छुपा। बताओ, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान भी हैं, गुणी भी हैं, चतुर भी हैं, उनको ठगने आ गए और कोई नहीं मिला था दुनिया में हनुमान जी के पास। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातात्मजं नमामि। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, चतुर, अतुलित बल धामा, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, और उनको आए हैं ठगने। महाराज हनुमान जी महाराज ये सवा मनी है, बस पूरा हो जाए महाराज। बोले अरे भाई सरकारी ऑफिसर भी आजकल 10 से 12% ले रहा है और तू 10,000 करोड़ में हमको 10,000 रुपया का प्रसादी चढ़ा रहा है। हमारा गणित इतना कमजोर है। हनुमान जी भी कहते होंगे हमारी गणित क्या इतनी कमजोर है, पर बाहरे मनुष्य उनको भी ठगने से बाज नहीं आ रहा। क्या मामला है, कैसे कैसे लोग हैं। और आप आज तक ये न समझ पाए कि हनुमान जी को कैसे ठगोगे। रावण न ठग सका, इतनी बड़ी लंका की भुवन विमोहिनी माया न ठग सकी। तो कई लोग कहते हैं ना हमारे आपके जैसे दूत जाते और इतना बड़ा सोने का नगरी था, 2-4 किलो में ही उधर ही रह जाते। इधर से चिट्ठी लिखते कि राम जी हमारा तबीयत खराब है, हम आ नहीं सकते अब, और रावण हमको बहुत प्रेम दिए हैं, अब हम यहीं के होके रह जाएंगे। अब हमें याद पड़ गई कुछ वर्ष पहले एक बार मध्य प्रदेश गए थे, तब शिवराज सिंह वहाँ चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, वो भी सुन रहे होंगे। उन्हीं के घर पर थे हम, पति पत्नी दोनों सुबह आरती करने के लिए आते थे, 2 दिन तक रुके थे।
तो हमारे साथ जो हमारा पिए गया था, जो हमारा सब काम हम देखता था, वो जाके शिवराज जी को एक दिन कह रहा है कि हमको इतना आपसे प्रेम हो गया कि हमको यहीं रख लीजिए, यहीं पर कुछ काम मिल जाए। तो शिवराज जी ने पकड़ के कहा कि इतना भी आज तक नहीं सीखे कि मैं मुख्यमंत्री होने के बाद भी जिनके चरणों में हूं, तुम उनके चरणों में रह करके हमारे पास आना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो? वो व्यक्ति आज भी है और शिवराज जी सुनेंगे तो मुस्कुराएंगे इस बात पर। तो बताओ, जिन्हें राम के चरण की कृपा प्राप्त हो, जिन्हें हनुमत चरण की कृपा प्राप्त हो, जिन्हें गुरु चरण की कृपा प्राप्त हो, गुरु का द्वार और भगवान का द्वार तो ऐसा है। हमने कई बार आशीष से कहा कि सुन भाई, यहां तो ये टीन भी है, लोहा भी है, कांसा भी है, पीतल भी है संतों के द्वार में, चांदी भी है, सोना भी है। अरे रैदास जी के इसमें तो पारस पत्थर छिपाया हुआ था, उसकी तरफ भी नहीं देखते थे। बोला ये सब है पर उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। अब तुमको या दुनिया को क्या ले जाना है तुम तय करो। तुम टीन ले जाके खुश हो, आशीर्वाद। कांसा और पीतल चाहिए, आशीर्वाद। सोना चांदी चाहिए, आशीर्वाद। पारस चाहिए, आशीर्वाद। पारस भी केवल लोहे को छुएगा तब जाकर के सोना बनेगा, पर सदगुरु अगर मिल जाए तो किसी रत्नाकर को छू करके भी वाल्मीकि बना देगा, जो राम के चरित्र का निर्माण कर देगा। देखते हो? तो हम ये क्यों नहीं चाहते जीवन में, जहां से सब कुछ मिलना है पर वही इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकॉन डी तुरंत चाहिए। अच्छाई से लाओ, बुराई से लाओ, टेढ़े रास्ते से लाओ, इधर से लाओ, तुरंत चाहिए। आएगा तो पर 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया न बाती। आएगा पर मिटेगा भी, बचा नहीं पाओगे। इसलिए कल हमने बताया था कि धर्म युक्त अर्थ जीवन में तुम्हें शांति देगा, प्रेम देगा, आनंद देगा। धर्म युक्त अर्थ, पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। बेकारी लोग कहते हैं महाराज जी अगर हम दीक्षा ले लेंगे तो हमको सब त्याग करना पड़ेगा। क्या तुम सनातन दर्शन और सनातन दृष्टिकोण के विपरीत कोई गुरु तुम्हें ले जाएगा क्या? सनातन दर्शन तो ये कह रहा है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो कोई भी गुरु तुम्हें क्यों कहेगा त्याग करने को कि तुम त्याग कर दो? बस अज्ञानतावश जिस अर्थ के लिप्सा में तुम लगे हो, वो अर्थ तुम्हारे जीवन में अनर्थ प्रकट करने वाला है। उस अनर्थ से तुम्हें बचाने के लिए उस अर्थ के पहले तुम्हें धर्मयुक्त बना देना चाहते हैं, और उस धर्मयुक्त के बाद अगर अर्थ तुम्हारे जीवन में आता है तो पहले केवल हरिश्चंद्र थे, लेकिन गुरुदेव भगवान ने सब कुछ ले करके, पत्नी बिकवा करके, बेटा को एक बार मौत दे करके, और फिर सब वापस जब किया तो अब केवल राजा हरिश्चंद्र नहीं रह गए बल्कि सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम हो गया। वापस कर दिया सब, लौटा दिया सब। जैसे भगवान में मंदिर में जाते हो, बड़े बड़े मिठाई के डब्बे लेकर के, टोकरियां लेकर के और रखते हो, और ले जाते पुजारी जी और घंटी बजा करके तुलसी दल डाल करके एक चुटकी निकाल कर रखते हैं और सब तुम्हें वापस कर देते हैं, पकड़ लो। पहले ये पदार्थ था और अब ये प्रसाद हो गया। पहले विनाश भी कर सकता था, अब तुम्हारे जीवन का सर्वांगीण विकास करेगा ये प्रसाद। तो क्या लिया? अरे तुम्हें ताली भी बजाना नहीं आता, कौन तुम्हारे बीच कथा करेगा? पैसा तुमसे ले नहीं रहे, रुपया ले नहीं रहे, घर घट्टों की तरह बैठे हुए ऐसे जोरदार ताली बजाओ। भगवान की कथा में ताली नहीं बजाते, ऐसे लुल्लों की तरह बैठे हुए हो, ऐसे करके ऐसा लग रहा है इनके जेब से पैसा निकाल लिए। अरे जब तुम्हारी इतनी रुचि नहीं कि भगवत चर्चा सुनने के बाद हृदय का उद्गार निकले तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय
जय सिया राम। हनुमान जी महाराज की। ये भी नहीं बोलते, हम तो राम कला सुन के आ गए थे, हमें क्या पता था लंका कला है। क्या राम का नाम लेने में न ताली बजती न मुंह से नाम निकलता, हमें पता होता तो बिल्कुल नहीं आते। अब बिहेव तो लंका कला जैसा कर रहे हो, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, बड़ी मुश्किल से एक। ज्यादा खर्चा तो नहीं हो गया? ताली खर्चा हो रहा है इनका, 2 उंगली से ऐसे बजा रहे हैं। ना ना नहीं, ज्यादा खर्चा हो गया। कैसे लोग हो भाई? मैं कल भी यही देख रहा था, आज भी यही देख रहा हूं, ऐसे बैठे हुए ऐसे कर। हाँ ठीक है कहत हैं, डांटत बहुत हैं। पहले वाले महाराज आए रहे एक, वो गौवा में बड़ा मीठ मीठ बतिया गईले, ये बड़ा कठोर कहत हैं। जागृत रहिए, श्रवण करने का नियम है जागरण, नहीं तो सो जाओगे। हमें कैसे पता चले कि तुम सुन रहे हो? हमें कैसे पता चले कि तुम्हें कुछ अच्छा भी लग रहा है? वैसे अच्छा लगने वाला अभी तक तो कुछ कहा नहीं है हमने, पर उसी में कुछ लगे तो बताओ कि हाँ गुरुजी कुछ तो अच्छा लगा। क्रोध तो आ रहा है, बहुत डांट रहे हैं, पर चलिए बजा रहे हैं, क्या करें, ये तुम्हारे लिए ही है। मैंने फिर कहा हम तुम्हारी बड़ाइयां करें हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। हम 100 का लिस्ट मंगवा लें आशीष से कि भैया लिस्ट दे दे, इनमें सरपंच साहब कौन आए हैं और वो कौन हैं, और बैंक के मैनेजर कौन हैं, और आईएएस साहब कौन हैं, और वो गांव का सबसे बड़ा जमींदार कौन है, और वो कौन जो दानदाता कौन है। अब बीच बीच में आपका नमवा ले लें तो आप लिफाफा यहाँ दे जाएंगे हमको। वाह 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 गुरुजी, वो हमने तो कऊ को नाम नहीं पूछो, हम पूछेंगे नहीं। हम गुरु घंटाल नहीं, व्यासपीठ से कह रहे हैं गुरु हैं, और यहीं से पहचान लेंगे कि कौन बैठा है राम और हनुमान के प्रेम में। ये निगाहें यहीं से ढूंढ लेंगी, ये पूछने की जरूरत नहीं है, ये यहीं से बता दूंगा। चौथे दिन 5वें दिन बता के ही जाऊंगा। देखो क्या रसराज है यार, क्या रसिकता के साथ कथा सुनता है, और क्या जीवन में ये राम काज करेगा। देखना सर्वश्रेष्ठ कार्य यही करेगा, पूछने की जरूरत नहीं। इसलिए वास्तव में कथा पांडालों में आइए, तो कथा पांडाल में आकर के अगर इधर उधर की ज्यादा बात हो तो बेचैन हो जाइए। ये कौन ऐसी बात लगेगी जो हमारे मर्म पर लगे, छाती पर लगे। तो छाती पे जो जो बात लगे तो समझो वो फोड़ा है तुम्हारे भीतर में, वही जख्म है, उन्हीं जख्मों की सर्जरी हो रही है। अहंकार पर चोट किया जाएगा, तुम्हें चोट लगेगी, और अहंकार पर चोट ही करती है भगवत कथा। अहंकार को धूल धूसरित कर देती, भगवान शंकर की तरह तांडव कर देती है ये कथा। तुम्हारे हृदय के भीतर में जितने भी अविवेक पूर्ण निर्णय हैं, विचार हैं, उन सबको जलाकर भस्म कर देती है ये कथा। पर तुम ये न सोचो कि तुम्हें अच्छा ही लगे। अभी जो तुम्हें अच्छा लगेगा वो तुम्हारे नाश का कारण होगा, क्योंकि तुम तुम्हारे मन के जिस स्टेज में जी रहे हो वो खतरनाक स्टेज है। और हनुमान चालीसा कह रही है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। और तुम जिस मन के स्टेज से ये कथा सुन रहे हो वो तो बिल्कुल संहार करने वाला है। अभी मन की जो स्थिति है तुम्हारी, उसमें तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम्हारे लिए कैंसर कारक है, और जो तुम्हें चोट दे, बस सुन लो ये सूत्र बता दे रहा हूं, जो चोट दे, जहां तिल मिला जाओ तो समझो आज काम की बात हुई है। और आज एक अहंकार का किला ध्वस्त गुरुदेव ने अपनी वाणी से कर दिया है। आज मेरा एक किला ध्वस्त हुआ, एक एक किले ध्वस्त होंगे, अहंकार पर चोट होगा। और जब अहंकार शून्य होकर के या अहंकार न्यून होकर के चलोगे, तब मुस्कुराते हुए चलोगे और कहोगे इतनी जिंदगी मैंने क्यों बर्बाद कर ली,
पहले ही गुरुदेव की शरण में आकर अगर उनकी कठोर बातें सुनकर सदगुरु मेरा सूरमा और तकी तकी मारे तीर, लागे पर भागे नहीं। तीर तो हमने बहुतों को मारा 20 साल में, पर वो नदिया के तीर हो गए। और वहां से अब वो असत्य, मान, अपमान, क्रोध, षड्यंत्र का तीर इधर चलाते हैं। तो हम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो फकीर हैं, और वास्तविक फकीर हम तो मस्ती में रहते हैं। जो मनुष्य जीवन के हर क्षण को अंतिम क्षण समझता हो, वास्तव में संत तो वही हो। प्रेजेंट क्षण यही है मेरे पास एक, और इस एक क्षण को मैं पूरी जिजीविषा के साथ, जीवटता के साथ अपने सनातन के लिए, भगवान राम के लिए और अपने राष्ट्र के लिए जीता हूं, हर क्षण को अंतिम क्षण मार करके। हमारा कोई फ्यूचर है ही नहीं, हम फ्यूचरिस्टिक हैं ही नहीं। हमारे चेला हमको फ्यूचरिस्टिक बनाने में परेशान हो गए। ये गुरु है तो बहुत बढ़िया, थोड़ा सा हमारे मन से चले तो इस गुरु को तो हम डंका पिटवा दें, पर ऐसा है कि हमारा ही ढोल फाड़ दे रहा है। पर क्या करें, अब हम कैसे बदलें? और हम ये भी कह रहे हैं, ईश्वर करें कि हम तुम जब मिलें तो तुम हमको बदलने की कोशिश मत करना, हम तुमको ऐसा बदल देंगे कि राम जी अपनी गोद में तुमको बिठा लेंगे, हनुमान जी गदा लेके साथ चलेंगे तुम्हारे, हम तुमको बदल देंगे, तुम बदलो। हमारे साथ तुम्हारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। नहीं 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 गुरुजी, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए, संबंधों में थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ता है, थोड़ा आप मानिए, थोड़ा हम मानेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा यहां, बिल्कुल नहीं मानेंगे। आगे बताओ, रखना है? नहीं रखना तो अपने रास्ते, नहीं मानेंगे। क्योंकि यहां शिष्य कह रहा है, राजी तेरी रजा में अपनी बने या बिगड़े। राजी तुम्हें रहना है, मैं राजी होने नहीं आया। नहीं, हमसे थोड़ा राजी आपको होना पड़ेगा गुरुजी। न होबे का करबे, न होबे। पर सत्य कहता हूं, एकदम सत्य कहता हूं, जिस अविवेक में अभी आपकी दौड़ है, ये दौड़ आपको दुखों में गिराएगी, कष्टों में गिराएगी, अपमानित करके गिराएगी, कहीं ना कहीं अभाव में गिराएगी, प्रभाव में गिराएगी। गिरोगे तो जरूर, पर नालियों में गिर जाओगे। और याद रखो, सदगुरु की सीख मान करके अगर दौड़े तो पहले तो गिरोगे नहीं, और गिर भी गए तो राधा माधव की गोद में गिरे हुए मिलोगे। पहले तो गिरोगे ही नहीं, गिरोगे तो देखोगे राधा माधव की गोद है, वो वहां ही गिरो। इसलिए सिखावनी तो उन्हीं की है। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज। हमने कल ही कहा था कि हम कह भले रहे कि 40 है और हम 40 कह देंगे, पर हम एक कौ का वर्णन पूरा कर दें तो वही काफी है। श्री गुरु चरण सरोज से गड़िए आगे न बढ़ी। 43 कथा करावे के पड़ी सुने बदे, 40 और 3 2 पहले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। ये 2 हो गया। अब इधर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर तिहुँ लोक उजागर। अब हनुमान चालीसा, और अंत में पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। 40 और 3 43। तो पहले तो ये पहला मंगलाचरण ही हो जाए कि श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरुजी समझ गए, आगे तो बढ़िए। कहां समझे बेटा? पहले श्री गुरु चरण सरोज रज। उस सरोज रूपी गुरु, जितने सरोज नाम के यहां होंगे लोग कह रहे होंगे कि असली गुरु हम ही हैं। आज गुरुदेव साबित कर दिए, हाँ हमारे नाम सरोज है, हम गुरु हैं। सरसि जायते इति सरोज।
तो श्री गुरु चरण सरोज, रहेंगे आप ही की तरह, खाएंगे आप ही की तरह, नहीं दोगे तो नाराज भी हो जाएंगे, क्यों रे भोग कैसे नहीं आया समय से, थाली कैसे ऐसे लाया, तो देख के तुमको शंका हो जाएगी, तो ये रोटी राम है क्या गुरु बनेंगे, ये तो चिढ़ जा रहे हैं खाने पर। तो रहेंगे इसी संसार में, श्री गुरु चरण सरोज रज, पर इस संसार का कीचड़ उनको छू नहीं सकता। वो उठे रहेंगे, उस कमल दल पर कोई पानी की बूंद टिक नहीं सकती, रहेगी कुछ देर के बाद जैसी की तैसी, वो कमल के उस पत्ते को भी गीली नहीं कर सकती, वो जल, वो कीचड़ कमल तक नहीं पहुंच सकता। इस संसार के त्रिगुणात्मक शरीर को धारण करके इन्हीं त्रिगुणों में गुरु भी रहते हैं तुम्हारी तरह, और तुम्हारी तरह जो अज्ञानी और अविवेकी हैं वो उनको अपने समतुल्य मान करके, यार गुरुजी हमारा बतवे नहीं समझता हुआ, हम समझावे पे लगे हैं, उनके समझ जाता तो उनका काप बन जात। ओहो, अज्ञानता की पराकाष्ठा है ये शिष्य के लिए, जो गुरु समझाने निकला हो, जिसने गुरु को समझाने की बीड़ा उठा ली हो, उस शिष्य का अज्ञानता का पराकाष्ठा है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, ऐसे गुरुदेव भगवान के चरण रज को निज मन मुकुर सुधार, जब तक इस त्रिगुणात्मक शरीर में है और त्रिगुणात्मक इस संसार में है, तब तक अलख निरंजन कहने का आपका अधिकार नहीं है। केवल कहोगे मुख से, आप तो उस पद के रज का अंजन लगा करके गुरुदेव की तरह, कमल की तरह इस कीचड़ में आनंदित जीवन जी सकते हो, और अपने जीवन की पूर्णाहुति होने के बाद वैकुंठाधिपति और साकेताधिपति के चरणों के दास बनकर रह सकते हो। इतना कर सकते हो, इतना ही होगा, याद रखो। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, और इन आंखों में लगाओ अंजन, और अगर ये अंजन ठीक से लग गया कभी, अब मामला बन गया और गुरु की कृपा हो गई और शिष्य तगड़ा मिला, तो गुरु चरण रज का अंजन लगा करके किसी दिन हाथों में दंड उठा करके, और तब कह सकते हो अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अब अलख निरंजन हो सकते हो। पहले तो अंजन लगाओ गुरु चरणों के रज का। तो श्री गुरु चरण सरो, एक बार सब गाइए तो, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन बुद्धिहीन तनु जान के, बुद्धिमान बन के मत आना, बुद्धिजीवी बन के मत आना, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स। भारत में और दुनिया में अगर सबसे बड़े खतरनाक कोई लोग हैं तो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी। क्योंकि भारतीय सनातन दर्शन बुद्धि को कुछ नहीं मानता। वो क्या मानता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ
सत्संग बुद्धि न होई नहीं कहा, क्या कहा? बिनु सत्संग विवेक न होई। बुद्धि के देवता कौन है पता है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी का वाहन क्या है? बोलो। हंस। हंस का क्या गुण है? नीर और क्षीर को अलग अलग कर देता है, दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। जो शाश्वत नश्वर में भेद समझे, न्याय अन्याय समझे, धर्म अधर्म समझे, देह और आत्मा का भेद समझे, वास्तव में वही हंस है। और इसीलिए संतों को परम हंस भी कहते हैं। वो तो हंस है और ये परम हंस हैं, क्योंकि ये समस्त भेदों को जानते हैं, जीव को चेतना के स्तर पर देखते हैं, शरीरों के स्तर पर नहीं देखता कभी कोई महापुरुष किसी को, कपड़ों से नहीं देखता, चमड़ों से नहीं देखता किसी को कोई महापुरुष सदगुरु। उसकी चेतना का स्तर क्या है? चेतना के स्तर पर उस शिष्य के साथ संबंध स्थापित करके उसके उत्थान के लिए सदगुरु सदा प्रयासरत रहते हैं। पर चेतना के एकदम निम्न स्तर पर जाने के बाद फिर जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हर लीना। फिर उसकी मति हर ले जाती है। जिनको दारुण दुख देना होता है भगवान को, ईश्वर को, कर्मों के अनुसार, तो उसकी मति पहले ही हरण हो जाती है। पर अगर वो भी हनुमान जी का शरण ले ले तो कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवारी सुमति के संगी। तो ऐसे कुमति वालों को भी सुमति में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके दो दो अर्थ मैंने लगाए। एक तो हनुमान जी क्या करते हैं? कुमति निवार सुमत के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी। वीर किसे कहते हैं? वीर जो बाहर भौतिक युद्ध को जीतता है, संसार को जीतता है, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। और महावीर किसे कहते हैं? जो अपने भीतर में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य के ऊपर विजय प्राप्त करता है, उसे महावीर कहते हैं। जो भीतर के युद्ध को जीते उसे महावीर, और जो बाहर के युद्ध को जीते उसे वीर। इसलिए हनुमान चालीसा में पहले कहा गया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय शब्द भी वही है। जय और विजय दो शब्द हैं। जय और विजय। विजय कहते हैं भौतिक रूप से शरीरों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, स्थान पर विजय प्राप्त कर लिया, राज्य जीत गए, शत्रु जीत गए, उसको विजय कहते हैं। पर जिसने अपने इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त कर लिया उसे जय कहते हैं। इसलिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तीनों लोग, तीन लोक बटे हुए आपके भी, लोअर, मीडियम एंड अपर। अगर चक्र की दृष्टि से भी बोलोगे तो हनुमान जी की शरणागति लेते क्या होती है? तीनों लोक और तीनों गुण हैं, सतो, तमो, रज। इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके भीतर तमोगुण न हो। कोई माई का लाल मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आकर के बड़ा से बड़ा संत, बड़े से बड़े महापुरुष भी नहीं कह सकते कि उनके भीतर भी तमोगुण नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि उनके भीतर रजोगुण नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि उनके भीतर सतोगुण नहीं है। महाकुकर्मी, महाभ्रष्ट से भ्रष्ट आदमी के भीतर भी सतोगुण होता है। बस परसेंटेज का अंतर होता है। किसी के अंदर 90% तमोगुण है,
8% रजोगुण है, 2% सतोगुण है, सात्विक है। तो वही जो परमहंस महापुरुष हैं उनके भीतर 99% सतोगुण है और बाकी 1% में ये दोनों हैं, रजोगुण और तमोगुण उनके भीतर भी हैं। इसलिए याद रखो ये दोनों चीजें तुम्हारे भीतर में भी हैं। केवल अयोध्या में मंथरा नहीं रहती, याद रख लेना। अयोध्या में ही केवल मंथरा नहीं है और हनुमान जी केवल वहीं नहीं है, अयोध्या में राम जी के साथ और लंका में, ये दोनों आपके भीतर में भी हैं। पर अगर मंथरा की कुटिलता अगर तुम्हारे भीतर में प्रभावी हो गई तो स्वयं स्वयं के परिवार, देश और मानवता का विनाश करने वाले बन जाओगे। और हनुमान जी की चतुराई तुम्हारे भीतर में आएगी तो तुम अपने अपने परिवार, पूरे राष्ट्र और पूरे ब्रह्मांड का मंगल करने वाले बन सकते हो। तो चतुराई हनुमान जी की भी है और कुटिलाई मंथरा की भी है। ये दोनों हर व्यक्ति के भीतर में हैं। अब किसको जगाना है वो तुम समझो, किसका साथ देना है वो तुम समझो। अगर तुमने दुर्योधन का साथ दिया तो कर्ण की तरह छेद दिए जाओगे, भेद दिए जाओगे, मार दिए जाओगे, दानवीर के बाप ही क्यों न रहो। पर भगवान कृष्ण ने कहा मारो इसको, सुलाओ। ये कर्ण बनता है, मार सुला इसको यहीं पर। धर्म विरोधी आदमी दुर्योधन का मित्र, दुर्नीति का मित्र, कुमति का मित्र, तमोगुनी का मित्र, इसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए ये दोनों के भीतर हैं, कुटिलाई भी है, चतुराई भी है। और कोई मैया का लाल नहीं कह सकता। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम एकदम निर्मल हैं, महाराज जी हमारे भीतर में 1% कुटिलता नहीं है। मैं धीरे से देख के मुस्कुराता हूं, बाहरे कुटिलाधिराज, कोई कुटिलाई नहीं तुम्हारे भीतर, हो ही नहीं सकता। यह शरीर जब तक है, देह जब तक धारण किए हुए हो, तब तक ये सब चीजें तुम्हारे भीतर रहेंगी। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य। कोई माई का लाल मिटा के दिखा दे तो कोई बोले। भगवान श्री राम विश्वामित्र जी को अपना गुरु मानते हैं और विश्वामित्र जी मेनका के साथ फिसल गए थे। मेनका के साथ एक पुत्री को जन्म दिया था, शकुंतला। और फिर वहीं से एक पुत्र और उनका आया, उसका नाम भरत। कई लोग ये भी कहते हैं कि भारत का नाम उनके नाम पर भी पड़ा। भगवान श्री राम इतने मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो कैरेक्टर में जिनका लाल दाग लग गया उनको गुरु क्यों बना लिया? ये प्रश्न है रामपुर कला वालों से, रामपुर के विद्वानों से, मानस के विद्वानों से। श्री कृष्ण जिस कला में आए थे वो तो झूठ भी बुलवाए। हालांकि झूठ और सत्य क्या होता है? धर्म की स्थापना में जो कुछ करना पड़े वही सत्य है। और धर्म का परिभाषा हमारे गुरुदेव ने बड़ा प्यारा दिया, स्वयं को बचाना, सबको बचाना, स्वयं बढ़ना, सबको बढ़ाना, इसको ही तो प्यारे धर्म समझना। कितना श्रेष्ठ परिभाषा। स्वयं बचो, पहले स्वयं बचो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर क्या है? धर्म साधन का एक यंत्र है। इसलिए इसकी पूरी देखभाल करो अच्छे से, खूब बढ़िया से शरीर को, चाहे जितना भी उम्र हो जाए पर बढ़िया रहो। हमको ब्रिजभूषण बाबू को देख को इतना अच्छा लगता है, ये उम्र में भी क्या बढ़िया दंड बैठक मार करके, और अभी भी लगते हैं जैसे 20-30 साल के हो, चेहरे पे वो चमक है। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और कई हमारे इस तरह हैं 20-30 साल के होते हैं, इसे झुक के चल रहे हैं, गुरुजी प्रणाम। हम कि तुम्हारा परिणाम हमको दिख गया। अरे ठीक शरीर बनाओ, अच्छे से रहो, खाओ पियो, नियंत्रित रहो। क्यों? ये शरीर किस लिए मिला है?
शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये धर्म साधन का यंत्र है। इसको स्वस्थ रखो, चुस्त रखो, दुरुस्त रखो। इससे धर्म करना है। प्रभु ने हमें इतना बड़ा यंत्र दिया है, दुर्लभो मानुषो देही। इस पर जो अत्याचार करे, इस पर जो अनाचार करे, इसको जो मिटाने के लिए सोचे, उससे बड़ा पापी कोई नहीं होता। इसलिए ये शरीर भी श्री विग्रह का मंदिर है, ठाकुर जी का। इसकी देखभाल जैसे बाहर से चकाचक हो, वैसे भीतर से भी चकाचक रहो। जैसे शरीर को धोते वैसे इंद्रियों को भी धो, मन को भी धो। महाभारत के युद्ध में आपने देखा, भगवान श्री कृष्ण युद्ध के बाद रात्रि में घोड़े को स्नान कराते हैं रगड़ रगड़ के। अब ये जो भारतीय सनातन संस्कृति में ये जितने भी धर्म शास्त्र हैं, ये क्या हैं? ये सब कोड में लिखे हुए हैं। जिन मूर्खों को डिकोड करने नहीं आता, वो सीधा ही आरोप लगा देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। मैंने कई बार कहा ना, जैसे सेना के लोग हैं, हेलो हेलो चार्ली, अल्फा अल्फा, बीटा टाइगर, गामा, वो आपस में बात करते हैं, तुम नहीं समझ पाओगे क्या बात हो गई, कब कहां क्या पहुंच गया। डिकोड जो कर पाएगा, जो कोड समझता है, पासवर्ड समझता है, वही समझेगा। इन शास्त्रों में भी कोड छिपे। सीधा ही सीधा अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको आज का विज्ञान तुमको चुनौती दे देगा। बाल समय रवि भक्त लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, लील्योता ही मधुर फल जानी। लोग कहेंगे वाह बताइए, इनके यहाँ का हनुमान जी कह रहे हैं कि सूरज निकल गए। वाह भैया, तुम लोग कैसी बात करते हो। अब वेदांत की दृष्टि में कभी इसका कोई परिभाषा दिया नहीं कि वैदांतिक सिद्धांत में इस बात का क्या अर्थ है, इसको कैसे डिकोड करें। तो सीधा सीधा हमने बस पढ़ा, सीधा सीधा हमने सुना, और जब कोई हमसे प्रश्न किया तो हम पीछे मुंह करके लौट गए। मम्मी को खुद पता नहीं, पापा को खुद पता नहीं, दादाजी को खुद पता नहीं, तो बच्चे को क्या बताएगा। तो लीलाओं के साथ साथ भगवान को तात्विक रूप से भी जानना जरूरी है। तत्वतः वो कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एकमेव नित्यम, सोहम अहम ब्रह्मास्मि, तत्वम असि शिवोहम। ये सूत्र भी आपको जानने होंगे। भारतीय सनातन धर्म को मानने वाले, संस्कृति को मानने वाले भारतवासियों, तत्व को भी जानना सीखो। केवल लीला में शंका हो जाएगी, और जो शंका में वही लंका में। और जो तत्व को सद्गुरु से जानकर, मीमांसा करवाकर, अपने बोध में लाकर के धर्म की व्याख्या करे, स्वयं समझे, तो जैसे जो शंका में वो लंका में। और गुरुदेव के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उस विश्वास में वो वृंदावन में पहुंच जाएगा, लंका से सीधा। जहां शंका वहीं लंका, और गुरुदेव के प्रबोध से मिला जो विश्वास, वही वृंदावन अयोध्या है। पर हम तो लेते नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर, चलते नहीं। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारिये, अबर नौ रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चारि। हनुमान चालीसा का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, किस लिए हनुमान चालीसा है? तो लक्ष्य है निज मन मुकुर सुधार। क्या लक्ष्य है हनुमान चालीसा का? किस लिए पढ़ेंगे? महाराज जी हम तो बस भूत पिचास के लिए पढ़ते हैं। तो भूत पिचास तो तुम ही हो, मैंने कल ही बता दिया। तो तुमसे तुम्हारा पीछा कैसे छूटेगा? भूत तुम हो, प्रेत तुम हो, पिशाच तुम ही हो।
लक्ष्य पहले ही मंगलाचरण में तय कर दिया गया। निज मन मुकुर सुधार, और मन में जब सुधार आ गया, मन के दर्पण में मलिनता मिट गई। ये वो दर्पण नहीं है जो कॉलिन से साफ हो जाएगी और चूना और पानी से रगड़ देंगे और दर्पण साफ हो जाएगा। कि निज मन मुकुर सुधार, पर कैसे? श्री गुरु चरण सरोज रज। इसलिए आपने देखा होगा गुरु चरण का महत्व तो इसीलिए लोग चरण पकड़ते हैं। बड़ा अच्छा हुआ किसी ने लिख दिया होता कि श्री गुरु मुंडी सरोज, तो लोग मुंडी तोड़ देते गुरु का। जो आता है मुंडी पकड़ता, पकड़े ही में सब। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, तो लक्ष्य है निज मन मुकुर सुधार। हमारे मन में जो बहुत मलिनता आ गई है, इसके कारण हमारा जीवन दुखी हो गया है, तो ये निर्मल बनाना है। पर होगा श्री गुरु चरण सरोज रज से। अच्छा भैया, लक्ष्य तो ये है, हो जाएगा निज मन मुकुर सुधार। लक्ष्य क्या है? मन का सुधारना। तो कैसे सुधरेगा? उपाय क्या है? दवाई क्या है? बस श्री गुरु चरण सरोज रज। दवाई क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज। लक्ष्य क्या है? निज मन मुकुर सुधार। और लक्ष्य की प्राप्ति के बाद क्या मिलेगा? वरनौ रघुवर विमल जसो, जो दायक धर्म अर्थ काम मोक्ष। चारों फल की प्राप्ति है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चार पुरुषार्थ हैं ना। हरहु कलेश विकार, क्लेश 5 हैं, विकार 6 हैं, पुरुषार्थ 4 हैं, और बनेगा 1 से। ये 5 भी मिटेंगे, वो 6 भी मिटेगा, ये 4 प्राप्त होंगे, पर पकड़ना 1 को होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज। मिलेगा क्या? बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। वो 4 मिलेगा। तो गुरु जी, हम में तो बड़ा क्लेश है, अज्ञान है, अविवेक है, अभिनिवेश है, राग है, द्वेष है, इतने क्लेश हैं, कैसे मिटेगा? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या, बल भी हो बुद्धि भी हो, पर विद्या ना हो तो रावण बन जाओगे और मार दिए जाओगे, दुर्योधन बन जाओगे। हमारे यहां इस एजुकेशन को विद्या नहीं बोलते। हमारे सनातन शास्त्र में सा विद्या या